अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। मुझे पंजाब की तारीख़ पर काम करते हुए 9 साल से ज़ायद हो गए हैं, लेकिन मुझे जो अब इज़्ज़त या शोहरत मिली है वो मशाहीर की आखिरी आरामगाहों की वजह से मिली है। मुख्तलिफ़ अखबारात और टीवीज़ में मेरे इंटरव्यूज़ जो हैं वो चल चुके हैं और उनकी वजह शोहरत भी मशाहीर ही थी। अब तक तकरीबन मैं पंजाब के 300 से ज़ायद कब्रिस्तानों पर तहकीक कर चुका हूँ, जिसमें पूरे ख़ानदान, इलामा इकबाल की फ़ैमिली, फैज़ अहमद फैज़ और कई नामवर हस्तियाँ जो हैं वो शामिल हैं। मैंने जो काम का आगाज़ था वो तो सिख हिस्ट्री से किया था, क्योंकि बाबा गुरु नानक का अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ें, तारीख़, तो उनका सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो हमारे इधर पंजाब में गुजरा है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मशाहिर से फिर मैं दरबारों पर आया। इसी तरह आप अगर लाहौर में देखें तो तीनों कम्युनिटीज़ जो बड़ी आप कहते हैं, मुसलमान, हिंदू और ये क्रिश्चियंस, जो तीनों थी एक टाइम पे पार्टीशन से पहले, उनके कब्रिस्तान आपको लाहौर के एक ही रोड पे, मेन जीटी रोड पे बिल्कुल साथ साथ मिलते हैं। सिर्फ दरमियान है में दीवार है, बाकी तीनों जो कब्रिस्तान है वो साथ साथ हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक मुग़ल बादशाह जहांगीर की कब्र भी शाहदरा लाहौर में पाई जाती है, जहांगीर का मकबरा जो। इसी तरह बेगमपुरा का इलाका है, वहाँ पे बेगम शरफुन्निसा, वो एक शायद वाहिद कब्र है जो 16 फीट ऊंचाई पे है, वरना अगर आप जितनी भी पुरानी कबूर देखते हैं वो तय खानों में है या ज़मीन के नीचे हैं। ये वाहिद कब्र है जो ऊपर है। इस तरह बेशुमार किस्म के जो वाक़यात हैं या कब्रें हैं वो देखने में मिलती हैं। इसी तरह हमें लाहौर में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन और शख्सियात की कब्रें देखने में मिलती हैं जो पहले तो कहीं किसी और मुकाम पर थी और अब क्या कहते हैं उनका मुकाम कोई और है। उनमें आप अगर देखें तो हज़रत मादुलाल हुसैन पंजाबी के बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनकी पहले जो कब्र थी वो शादरा में थी, लेकिन क्योंकि दरियाए रावी ने मुख्तलिफ़ औकात में अपनी जो जगह है वो तब्दील की है। वो कभी शाही किले के साथ भी बहता था वो, और अभी इस टाइम पे अगर आप देखें तो बिल्कुल एक कॉर्नर पे है। तो वो शादरा पे हर साल जो है वो कब्र को वो टच होता था, जिसकी वजह से अब उनका जो मज़ार है वो मादुलाल हुसैन है, जहाँ पे अब मेला चरागां भी लगता है। इसी तरह पाकिस्तान कौमी तराने के खालिक जो हैं हफीज़ जलंधरी, उनकी पहले जो आखिरी आरामगाह थी वो मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में थी, लेकिन उनके ख़ानदान की और बाकी लोगों की ख्वाहिश थी कि उन्होंने मुल्क की इतनी ज़्यादा खिदमत की है तो उनकी जो अब आखिरी आरामगाह या जो मज़ार है वो मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल करीब इकबाल पार्क में वाक़या है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप रात को भी कब्रिस्तान चले जाते हैं, मेरे घर वाले भी, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता या कोई जिन वगैरह या कोई ऐसी कोई मखलूक़ात से सामना हुआ हो? तो मेरे ख्याल से ये जस्ट आपके जहन में होते हैं या आपके अंदेशे ही होता है या सवालात ही हैं। मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं ईसाइयों के कब्रिस्तान भी, नॉन मुस्लिम्स के भी, मिनॉरिटीज़ के भी, मतलब हर तरह की जगह पे मैंने तहकीक की है, तो मैंने तो कभी कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं और मेरे ख्याल से होगी भी नहीं। क्योंकि देखा जाए तो वो भी तो हमारे प्यारे ही हैं ना जो कब्रिस्तानों में हैं, चाहे वो कोई भी है, वो कोई तरी शख्सियत है। हाँ, कुछ इस तरह होता है, जैसे मैंने लाहौर में एक कब्रिस्तान में गया तो चंदा नामी ख़तून की कब्र है, उसके कतबे के ऊपर, मतलब वो एक यूनिकनेस कह सकते हैं आप उसको, मतलब उसमें ऐसी कोई बात नहीं, उसमें उन्होंने साथ, मतलब वो मे बी ऑपरेट के टाइम या उसकी डेथ हो गई डॉक्टर की नेगलिजेंस की वजह से, तो उसके ऊपर उन्होंने कातला का नाम भी लिखवा दिया कि इस डॉक्टर की नेगलिजेंस की वजह से। ये एक यूनिक था। फिर इस तरह आप लाहौर में देखें तो आपको काफ़ी 9 गज़ कब्रें, जो बड़ी कब्रें होती हैं, उसके भी अगर तहकीकी हवाला जात से आप देखें तो उसमें आप यही कह सकते हैं कि उसमें एग्जैक्ट नहीं आप कह सकते, लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि एक जंग में जैसे अलम पकड़ा होता है तो वो अलम समेत ही शायद दफना देते हैं, या मे भी पुराने लोगों के कहते थे कद बहुत लंबे होते थे, तो वो कब्रें भी लाहौर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कई बुज़ुर्ग, अक्सर आपने देखा होगा कि वो परिंदा पालते हैं या कोई जानवर पालते हैं, तो एक आपको उनसे ख़ुसूसी तौर पर मोहब्बत हो जाती है, तो उनकी कब्रें भी मैंने लाहौर के अंदर देखी हैं। ऐसे बाबे का बाज़ जो है वो आप अगर आप जाएँ हज़रत शाह जमाल तो वहाँ पे आपको बाबे का बाज़ मिलता है। इसी तरह मुगलपुरे के पास एक कुत्ते की कब्र मिलती है आपको देखने में। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, मतलब इसी की वजह से आपको कई दफ़ा थ्रेड्स कॉल्स भी आ जाती हैं। जैसे अब तहकीक जो एक मुहक्कक है उसके लिए मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो जब तहकीक कर रहा है उसके लिए चाहे वो एक हिंदू की इमारत आ जाए, सिख की आ जाए, मुसलमान की आ जाए, उसका काम हक़ाइक़ बयान करना है। तो मैंने कुछ ऐसी शख्सियात की कब्रें की। अब वो जब मैं लिख रहा था तो उसमें जैसे उन्होंने 3-3 शादियां की हुई थी, तो मैंने तो वो तीनों ही कवर करनी थी,
तो जब मैंने की तो उस पर थ्रेड्स कॉल्स भी आई कि आपने ये क्यों बताया है, ये क्या किया है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहती हैं। मैं नौजवानों को आखिर में यही पैगाम दूंगा कि जो तहकीक है, जो भी इस शोबे में आना चाहते हैं, ये एक सब्र आज़मा काम है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है।